हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता इस टॉपिक से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस है तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। तो करेक्ट आंसर होगा इसका तेजाजी। तेजाजी के बारे में देख लेते हैं थोड़े से पॉइंट। तेजाजी जाटों के आराध्य देव माने जाते हैं। ठीक है, जाटों के आराध्य देव तेजाजी। इनको परम गौरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, धौलिया वीर, काला एवं बाला के देवता, इन नामों से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी इन्हें बोला जाता है। तो कौन कौन से नाम हो गए? तेजाजी के प्रमुख नाम हैं परम गौरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता, धौलिया वीर, काला एवं बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेजाजी के जन्म स्थल का क्या नाम है? तो तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो खरनाल में हुआ था। और खरनाल कहाँ पर पड़ता है? ये नागौर में पड़ता है। खरनाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी इनके पिता का नाम था। माता का नाम इनके था राम कुमरी। माता पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है। और इनकी पत्नी का नाम आपको जरूर याद रखना है, पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था तेजाजी का, जिसे पेमल भी कहा जाता था। जो तेजाजी थे वो मेर की मेढ़ाओं से गायों की रक्षार्थ घायल हुए थे। किशनगढ़ के पास सुरसुरा नामक एक जगह है, सुरसुरा किशनगढ़। यहाँ पर इनको सर्पदंश हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए तेजा दशमी को मेला भी भरता है। भाद्रपद सुदी दशमी को इनका मेला भरता है। कहाँ पर भरता है ये तेजा दशमी का मेला? ये पर्वतसर नागौर में भरता है। पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मेला भरता है भाद्रपद सुदी दशमी को। ठीक है, जो इनकी मृत्यु थी उसकी सूचना पहुंचाई थी इनकी घोड़ी लीलण ने। तो इनकी घोड़ी का नाम जरूर आपको याद रखना है कि तेजाजी के घोड़ी का नाम क्या था? लीलण घोड़ी या फिर सिणगारी तेजाजी की घोड़ी का नाम था। ठीक है, तो खरनाल में तेजाजी का जन्म स्थल है, ये आपको याद रखना है। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो करेक्ट आंसर है इसका तेजाजी। तो तेजाजी थे, उनकी पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर है इसका पर्वतसर नागौर। ठीक है, पर्वतसर में तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। तेजाजी के मुख्य स्थान अजमेर जिले में भी है। अजमेर जिले में सुरसुरा, ब्यावर, इसके अलावा सेंदरिया और भावता, इन जगहों पर तेजाजी के थान हैं। अजमेर में तेजाजी के चबूतरे के पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्प का चित्रण होता है। किसी व्यक्ति को सर्प अगर काट लेता है तो उस जो जगह का भोपा होता है गाम का, वो गौमूत्र से सर्प के जो जहर होता है उसको चूसकर बाहर फेंक देता है। ये जो तेजाजी का भोपा होता है इसको घोड़ला कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे घोड़ला कौन है? तो तेजाजी का जो भोपा है उसको घोड़ला कहा जाता है। ठीक है, तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है पर्वतसर में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। सुरसुरा, यहाँ पर सर्पदंश से मृत्यु हुई थी। खडनाल, यहाँ पर जन्म हुआ था। पर्वतसर में तेजाजी का मेला भरता है। तो तीनों संबंधित हैं, केवल पिचियाक तेजाजी से संबंधित नहीं है। तेजाजी के चबूतरे को थान तब पुजारी को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, तेजाजी के जो भोपे होते हैं उनको घोड़ला कहा जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और तेजाजी का जो चबूतरा है उनको थान कहा जाता है। कहाँ पर हैं ये चबूतरे? अजमेर जिले के सुरसुरा, ब्यावर, सेंदरिया और भावता जगह पर इनके मुख्य थान हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि बांसी दुगारी किस लोक देवता से संबंधित है। तो वो तेजाजी जी का प्रमुख पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी। और ये कहाँ पर है? ये बूंदी नामक जगह पर पड़ता है।
ठीक है। लच्छा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? तो लाछा गुजरी की गायें जब मेर के मीणाओं ने चुरा ली थीं तब तेजाजी ने उनकी सहायता की थी, इसलिए इनको गौरक्षक देवता भी कहा जाता है। तेजाजी की घोड़ी का नाम आपको जरूर याद रखना है, लीलन घोड़ी या फिर सिणगारी इसका नाम था, तेजाजी की घोड़ी का नाम। और तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। ऐसा स्थान जहां गोगाजी का जन्म हुआ, तो गोगाजी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। गोगाजी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म? 1003 विक्रम संवत में। ये पंच पीरों में से एक पीर हैं जिन्हें गोगा पीर कहा जाता है और सर्पों के देवता के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। सर्पों के देवता के रूप में गोगाजी प्रसिद्ध हैं। ये नागवंशीय चौहान थे जिनके पिता का नाम था जेवर सिंह। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। और इनकी जो माता हैं उनका नाम था बाछल देवी। इनकी माता का नाम था बाछल देवी। और गोगाजी की पत्नी का नाम था केमल दे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। गोगाजी की जो पत्नी थी वो थी केमल दे और तेजाजी की जो पत्नी थी वो थी पेमल दे। दोनों आपको याद रखनी है। ये जो केलम दे थी ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये कोलू मंड की राजकुमारी थी। कोलू मंड की राजकुमारी थी, ये भी आपको याद रखना है। मारवाड़ में कहावत भी है कि गाम गाम गोगो ने गाम गाम खेजड़ी। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी का पूजा होती है, इसलिए ये कहावत फेमस है। तो ददरेवा चूरू में गोगाजी का जन्म हुआ था, आपको यहाँ पर ये याद रखना है। गोगा मेड़ी कहाँ पर स्थित है? तो गोगा मेड़ी ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर गोगाजी का समाधि स्थल है जो कि मकबरा नुमा है। इसको धुरमेड़ी कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर जो जन्म स्थान हुआ था ददरेवा, जन्म स्थान ददरेवा, उसको बोला जाता है शीर्ष मेड़ी। उसको शीर्ष मेड़ी बोला जाता है। तो जो हनुमानगढ़ में है गोगा मेड़ी उसको धुरमेड़ी कहा जाता है और जो ददरेवा चूरू है उसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है, क्योंकि जब युद्ध में गोगाजी का शीश ददरेवा में गिरा था और जो शरीर था वो गोगा मेड़ी में गिरा था, इसलिए ये नाम पड़ा है, ठीक है। सांचौर जालौर में गोगाजी के मंदिर को गोगाजी की ओल्डी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोगाजी की जो ओल्डी है वो कहाँ पर है? तो सांचौर जालौर में जो गोगाजी का मंदिर है उसको गोगाजी की ओल्डी कहा जाता है। यहाँ पर आपको केवल याद रखना था गोगा मेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। और यदि आपसे शीर्ष मेड़ी पूछा जाए ददरेवा चूरू में, और यदि आपसे धुरमेड़ी पूछा जाए तो भी हनुमानगढ़ जिले में ही है, ठीक है। गाम गाम खेजड़ी गाम गाम गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वो किस जिले में है? तो पहली बात तो ये संत कौन से हैं? गोगाजी, इनके लिए ये कहा गया है कथन। अब गोगाजी किससे संबंधित हैं? तो वो चूरू से संबंधित हैं, क्योंकि चूरू में ददरेवा में ही उनका जन्म हुआ था और ददरेवा में ही उनका थान है जिसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। गोगाजी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो गोगाजी का जो दूसरा मेला है वो सांचौर में भरता है जालौर में, जहाँ पर इनका जो मंदिर है उसको बोला जाता है गोगाजी की ओल्डी, ठीक है। तो सांचौर जालौर में इनका दूसरा मेला भरता है। अगला हमारा क्वेश्चन है गोगाजी के गोगा मेड़ी में लगने वाले मेले का महीना कौन सा है? तो जो तेजाजी थे उनका महीना था भाद्र शुक्ल दशमी, सुदी दशमी, ठीक है, शुक्ल दशमी, तेजा दशमी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और गोगाजी का जो महीना है मेले का वो है गोगा नवमी, गोगा नवमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी। कृष्ण जरूर आपको याद रखना है, गोगा नवमी है वो कृष्ण नवमी को है और जो तेजा दशमी है वो शुक्ल दशमी को है, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है। अगला पॉइंट है गोगा नवमी कब पड़ती है? तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी पड़ती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका गोगाजी। अब गोगाजी को जहार पीर किसने बोला है? गोगाजी को जहार पीर बोला है महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी ने गोगाजी को जहार पीर बोला है, ठीक है। क्योंकि जब ये महमूद गजनबी से युद्ध कर रहे थे तो जब इनका सर कट गया था और जब ये युद्ध कर रहे थे तो इस टाइप से युद्ध कर रहे थे कि एक जगह से दूसरी जगह तक कब पहुंच जा रहे थे तो इनका पता नहीं चल रहा था, ठीक है। तो इनके रण कौशल को देखकर उन्होंने बोला है जहार पीर, यानी कि साक्षात देवता के समान प्रकट होते थे, ये एकदम से प्रकट होते थे, ठीक है।
तो गोगा जी की जो पूजा है वो भाला लिए योद्धा के रूप में या फिर सर्प के रूप में की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी से युद्ध किया। तो करेक्ट आंसर है इसका गोगा जी। गोगा जी ने महमूद गजनबी से भी युद्ध किया था, और एक नाम आते हैं अर्जुन और सर्जन। अर्जुन और सर्जन ये नाम भी गोगा जी से संबंधित हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू मेहा के रावले में उल्लिखित हैं। करेक्ट आंसर है इसका गोगा जी। गोगा जी के बहादुरी के कृत्य हैं वो बीठू मेहा के रावले में स्थित हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बीठू मेहा के रावले।